नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना व प्रसारण, युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आज ऊना में भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ दीवारों पर एक बार फिर मोदी सरकार का स्लोगन लिखकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की प्रचार अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अंतिम व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएगी। इससे पहले उन्होंने ऊना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश लोकसभा योजना बैठक में भाग लिया। इस दौरान संगठन से जुड़े आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर आज शिमला के अनाडेल में आर्मी मेले का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आर्मी मेले की अध्यक्षता की। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित रहीं। राज्यपाल ने कहा कि ये उन बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने का दिन है जो साहस, समर्पण और निस्वार्थता के साथ हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि वीर सैनिक राष्ट्र और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निरंतर अपने कर्तव्यों का निर्वहन सुनिश्चित करते हैं। शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से लोगों में सेना के प्रति सम्मान बढ़ेगा और युवा पीढ़ी में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए और अधिक उत्साह पैदा होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने सेना के जवानों को सम्मानित भी किया। इससे पहले राज्यपाल ने मद्रास रेजिमेंट की कलारी पयट्टू टीम के मार्शल आर्ट प्रदर्शन, आर्मी डॉग स्क्वाड शो, गतका टीम और पाइप बैंड का प्रदर्शन भी देखा। बाद में उन्होंने आर्मी हेरिटेज म्यूजियम का भी दौरा किया। हिमाचल प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने हाल ही में एक व्यापक फिल्म नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और यहाँ के नैसर्गिक स्थल फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। प्रदेश में पहले भी अनेक सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और प्रदेश सरकार राज्य में फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा प्रदान कर स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नई फिल्म नीति हिमाचल को फिल्म निर्माण के पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने में मील पत्थर साबित होगी। राज्य के इतिहास, संस्कृति, विरासत, परंपराओं और अनछुए गंतव्य स्थलों को प्रसारित करने में भी ये नीति सहायक सिद्ध होगी। इस नीति का उद्देश्य फिल्म उद्योग के माध्यम से प्रदेश में अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कम से कम 50% शूटिंग के साथ बेहतरीन फिल्मों के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार शुरू करेगी। प्रदेश के लोगों की समस्याओं का घर द्वार पर समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। बागवानी और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 12 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सरकार गांव स्तर पर लोगों से संवाद करेगी और लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ गांव से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार द्वारा गेस्ट टीचर भर्ती को युवाओं के साथ धोखा करार देते हुए उनकी प्रतिभा का अपमान बताया है। एक बयान में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने आरोप लगाया कि 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी के साथ सत्ता में आई सुक्खू सरकार अपने चहेतों को लाभ देने के लिए ऐसी योजनाएं ला रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर मेरिट को दरकिनार कर सरकार आज गेस्ट टीचर भर्ती के माध्यम से युवाओं को 200 व 300 प्रति पीरियड मानदेय देकर युवाओं की डिग्रियों का अपमान कर रही है। धर्माणी ने कहा कि युवाओं का शोषण करने वाली इस नीति का भाजपा विरोध करते हुए सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग करती है। नेहरू युवा केंद्र शिमला के स्वयंसेवक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात पुलिस शिमला के साथ बतौर सड़क सुरक्षा स्वयंसेवी लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
17 जनवरी तक चलाए जा रहे इस सप्ताह के तहत माय भारत पोर्टल पर पंजीकृत करने वाले युवाओं को राज्य व केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर हर नागरिक तक पहुंचाने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस दौरान स्वयं सेवकों को ट्रैफिक प्रबंधन से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।